एज पर योर ऑन एक्सपीरियंस इन द पास्ट, आप क्या समझते हैं अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे सोलर सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने अडाप्ट किया, ऐसा ही और बहुत तेज़ी से अडाप्ट हुआ। ये करैक्टरिस्टिक्स वो हैं जो हमने बड़ी एक R&D के बाद एक्सपेक्ट किया, फिर हमने उनको अपनी डिवाइसेस में पुट करना शुरू किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैंड अप नियर टू 7.5% ऑफ द ओवरऑल मार्केट। तो पाकिस्तान के अंदर मैंने ये नोटिस किया है कि कोई भी कंपनी अगर अपना हाइब्रिड इन्वर्टर बनाती है तो उसके एटलीस्ट 3 से 4 साल चाहिए कि वो अपने इश्यूज रिजॉल्व कर ले। हाँ। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा जो है ये बताता हूँ कि जब फॉक्स की बैटरी लगा रहे हो तो इसके अंदर एक एडिशनल फीचर भी है कि इसके अंदर इन केस ऑफ एनी मिसहैप के आपका कोई फायर या किस तरह का हो तो इसके अंदर एरोसेल है और आपकी बैटरीज जो हैं उसी टाइम पे फ्लेमेबल नहीं रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाह फ़हीम, आई एम सीनियर सेल्स स्पेशलिस्ट एट एनर्जी इलेक्ट्रिक। और आज हम लोग आए हैं जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मिस्टर अमार नसीम, ही इज़ द CEO ऑफ इकोकार्ट एनर्जी। तो आज मिलवाते हैं आपको अमार भाई से, जानते हैं व्हाट आर द एनर्जी इनसाइट्स और 2026 में क्या चेंजेस देखे जा रहे हैं, और थोड़ा डिस्कस करेंगे उनका अभी तक का सारा जर्नी। अमार भाई प्लीज़ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कराएं एंड देन वी विल स्टार्ट फर्दर। अस्सलाम वालेकुम जी फ़हीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। Fahim, the journey of solar system started back in 2018. 2018. This is when EcoCard Energy was formed. But जो कहते हैं कि जिसको deep down in business we got in after post COVID 2021 के बाद जो है, और आपको पता है बाय प्रोफेशन आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो जो है वो सोलर का और ये सारी सर्टिफिकेशंस वगैरह 2014-15 से चल रही थी, बट पाकिस्तान में एट दैट टाइम सोलर वाज़न्ट मेकिंग सेंस। सो 2018 में जब नेट मीटरिंग आई 2017 में, तो उसके बाद से जो है ना सोलर का बूम ज़्यादा चलना शुरू हुआ पाकिस्तान में। और फिर हमने 2021 से लेके या 2020 से लेके अब तक आज तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 मेगावाट प्लस प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। अरे वाह। और इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ऑन। और जो है ना पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी जो है उसको जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलें जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अमार भाई फॉर योर ग्रीन एनर्जी एंडेवर्स। अमार भाई अभी रिसेंटली एक बहुत ड्रास्टिकल चेंज हमने ऑब्जर्व किया है कि नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ के बदल जाने के बाद ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की डिमांड बहुत कम रह गई है। बिल्कुल ऐसे। और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की क्यूरीज बहुत सी EPCs कंपनीज को रिसीव हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन द ईयर 2026 क्या सिचुएशन चेंज होगी, या मच ऑफ द रेजिडेंशियल एंड CNI कस्टमर्स विल फोकस टुवर्ड हाइब्रिड इन्वर्टर्स एंड बैटरीज? फ़हीम, इसके अंदर देखें जो पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था 2017 से लेके अब तक जो है वो चलता रहा, तो इसमें सोलर, पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे सोलर सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने अडाप्ट किया, ऐसा ही, और बहुत तेज़ी से अडाप्ट हुआ। इवन चाइनीज़ पीपल वर, मतलब कि दे वर सरप्राइज के पाकिस्तान की मार्केट को क्या हो गया। ऐसा ही है। उसकी कपल ऑफ रीजंस भी हैं, बिकॉज आपको पता है कि एक तो हमारी एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो एकदम से शार्पली जो है उनमें इंक्रीज आया, ऑलमोस्ट 100% के करीब जो है पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि उसमें इंक्रीज आया। और ये एक जो चेंज आया है इसके अंदर कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जा रहा है या ग्रॉस मीटरिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये कभी ना कभी तो होना था, बिकॉज कोई भी किसी भी कंट्री का ग्रिड जो है वो इस तरह से बर्दाश्त नहीं करता है। उनके अपने ग्रिड्स चल रहे होते हैं, अपने लोड्स चल रहे होते हैं, और जब सोलर एकदम से जो है ना हम उसमें इंजेक्ट कर देते हैं तो एक पॉइंट आता है कि जब वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड, बट इतनी जल्दी जो है हो जाएगा जो है ना ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये आइडिया नहीं था। बट लोगों ने भी सोलर इतनी जल्दी अडाप्ट किया, और गीगावाट्स में हमारी जो है ना वो आपको पता है इंस्टॉलेशन अभी तो सिचुएशन कुछ अभी आफ्टर 1st of April perhaps it is confirmed that 9% of the VAT is going to be implemented on the import of solar modules. Let's see what's going to be happen. Definitely जैसे आपने बताया कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना जल्दी ये सारी चीज़ें हुई। As per your own experience in the past, आप क्या समझते हैं अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए?
कंसीडरिंग इन व्यू द पाकिस्तान मार्केट स्पेशली। फ़हीम, हमारे यहाँ पे जो ग्रिड के मसले हैं वो दुनिया से ज़रा हटके हैं, डिफरेंट है डेफिनेटली। ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी न्यू कंपनी जो पाकिस्तान में आके आज ही कहे कि मैं अपना हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च करूंगी और जो है ना यहाँ पे हम जो है उसको कामयाबी से चला लेंगे, दैट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि इश्यूज़ हैं हमारे। कभी वोल्टेजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पे, कभी फ्रिक्वेंसी ख़राब हो रही है, कभी ग्रिड आ रहा है, कभी ग्रिड जा रहा है। तो ये इन्वर्टर्स जो हैं जो बने हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में चल रहे थे, वो एक स्टेबल ग्रिड के लिए बने हुए थे। एग्जैक्टली जो डिफरेंट कंपनीज बना रही थी। तो पाकिस्तान के अंदर मैंने ये नोटिस किया है कि कोई भी कंपनी अगर अपना हाइब्रिड इन्वर्टर बनाती है तो उसके एटलीस्ट 3 से 4 साल चाहिए कि वो अपने इश्यूज रिजॉल्व कर ले और उसको अडेप्ट कर ले, उनकी टीम्स यहाँ पे हों और आहिस्ता आहिस्ता उसमें टीदिंग इश्यूज अपने रिजॉल्व कर ले। ऐसा ही है। एंड देन जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं यहाँ पे। और हमने भी एक्सपीरियंस किया काफ़ी कंपनीज के साथ ऑलरेडी, और इनिशियली वहाँ पे इश्यूज हमें फेस करना शुरू हुए, बट हमारी टीम फिर उनके साथ बैठती थी, या बाकी सोलर ईपीसी कंपनीज की टीम जो है उनके साथ बैठती थी और वो इश्यूज जो हैं वो फिर रिजॉल्व करते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है सारी। अमार भाई, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, हम लोग ने जो बैटरी वेरिएंट्स लॉन्च किए EP6 एंड EP12 लिथियम बैटरीज, दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कीपिंग इन व्यू द जो सिनेरियोज हमारे यहाँ पे चलते हैं। इसके लिए फोक्स ESS ने एक स्पेशल असेंबली लाइन जनरेट की और उसके बाद फिर हमने EP6 और EP12 बैटरीज की प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो इट केम इनटू आवर नॉलेज दैट स्पेसिफिकली नॉट विद आवर ओल्डर मॉडल्स बट और भी बहुत सी जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स थे मार्केट में, वी नोटिस्ड वी हैड डन अ वेरी ह्यूज R&D ऑन दैट, कि हमने नोटिस किया कि ऑन लोअर टेम्परेचर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्दर्न साइड के, जैसे गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जहाँ टेम्परेचर्स बहुत ड्रॉप करते हैं, तो वहाँ पे जाके एट सर्टेन टेम्परेचर बैटरीज की एफिशिएंसी में डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाती थी। तो टू ओवरकम दैट हमने एक R&D के बाद हमने वो एक नया फीचर अपने स्टोरेज सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें ये इशू बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। डेफिनेटली अगर अब आप इसको एक कोल्डन इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर बैटरी के अंदर बिल्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है जो इनेबल होता है और जो डेप्रिसिएशन आती है वो मिनिमाइज हो जाती है। सो ये करैक्टरिस्टिक्स वो हैं जो हमने बड़ी एक R&D के बाद एक्सपेक्ट किया और फिर हमने उनको अपनी डिवाइसेस में पुट करना शुरू किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैंड अप नियर टू 7.5% ऑफ द ओवरऑल मार्केट साइज राइट। बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ बिकॉज फॉक्स रिलेटिवली एक न्यू ब्रांड था और मार्केट में जितनी इन्होंने स्पेस बना ली एकदम से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज जो है मेरा तो रहता है हर जगह, दोस्तों की भी कंपनीज हैं कुछ बाहर के ममालिक में, तो फॉक्स ने अपनी मकबूलियत जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड हासिल की है। यूके में मुझे पता है अक्सर जगहों पे ये लगा हुआ है और कंपनीज यहाँ पे जो है ना EPC कंपनीज यूज़ कर रही हैं और बड़ा कामयाब सिस्टम है। और इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान में भी जो है ना आप लोग ने काफ़ी अच्छा मार्केट वो बना ली और एक नीश क्रिएट किया आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की, जो समझते हैं इसको वो लगाते हैं। और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं इसके अलावा, जो है ना कि आप एरोसोल जो है उसके अंदर है, अगर खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ लिथियम आपको पता है फ्लेमेबल है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा जो है ये बताता हूँ कि जब फॉक्स की बैटरी लगा रहे हो तो इसके अंदर एक एडिशनल फीचर भी है कि इसके अंदर इन केस ऑफ एनी मिसहैप के आपका कोई फायर या कोई इस तरह का हो तो इसके अंदर एरोसेल है और आपकी बैटरीज जो हैं उसी टाइम पे फ्लेमेबल नहीं रहेंगी, उसी टाइम पे आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए कोई एक्सटर्नल चीज नहीं रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली इसमें एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। वेरी गुड थिंग इज कि अभी रिसेंटली ये मॉडल में भी जो EP6 और EP12 के मॉडल्स आ रहे हैं इसके अंदर आग एक्सटिंग्विशिंग का टाइम जो है वो मिनिमाइज कर दिया गया, दैट इज लेस देन 3 सेकंड्स। वेरी नाइस। सो इट्स अ वेरी, देखो बैटरीज के ऊपर ना एक ही कंसर्न है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर्स जो हैं वो बड़े रफ हैं, मतलब बहुत हाई भी हैं बहुत लो भी हैं, तो बैटरीज उस तरह से नहीं एक जो है वो टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं हर टाइम पे। अगर कोई आउटडोर रखना चाह रहा है या कोई हाई अपने रूफ के ऊपर कहीं पे इंस्टॉलेशन कराना चाह रहा है तो उन टेम्परेचर्स के अंदर भी ये चीज़ें जो है ना मैं देखा है कि कंसिडर की हैं आप लोगों ने पाकिस्तान के गवर्नमेंट के मुताबिक और सेफ्टी को कंसिडर किया, विच इज़ वेरी नाइस। बिकॉज मेरा ख्याल में सोलर तो जी हर कोई लगवा लेता है आजकल, जो है वो पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन को भी पकड़ के जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी लगा लेते हैं, बट उसमें जो मेन मसला है वो सेफ्टी का है। और सेफ्टी को जो है ना हर चीज कैलकुलेट करके फिर लगानी चाहिए, आपके ब्रेकर्स, आपकी वायर्स, आप कितने गेज की लगा रहे हैं, और जो है ना इन सब चीज़ों के अलावा
ये जो आपके एरोसोल वाले ये जो बैटरी के अंदर पैक हैं, ये बड़ा जबरदस्त मैटर करते हैं डेफिनेटली। अच्छा अमार भाई, व्हाट डू यू थिंक के आने वाले 4 या 5 सालों में जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं सोलर सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब कि अब जो है कह ले कि इफ यू टॉक अबाउट 2026, वी आर स्टैंडिंग इन मार्च मिड राइट नाउ, तो हमने अब तक तकरीबन इस साल में शुरू से लेके अब तक हमने कोई 95% सोलर जो है वो हाइब्रिड के ऊपर लगाया है, यानी कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ लगाया है। बहुत बड़ा नंबर, बल्कि आई गेस मोर देन 95% भी जो है ना इस नंबर को लिया जा सकता है। और इससे पहले ये ऑपोजिट होता था, मतलब कि हाइब्रिड वाले क्लाइंट्स या हाइब्रिड वाले हमारे सिस्टम्स बहुत कम होते थे, बिकॉज ROI जो है आपको पता है कि वो ऑन ग्रिड सिस्टम्स का ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब फ्यूचर इज हाइब्रिड जी, डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा अमार भाई, क्या सजेस्ट करेंगे वो लोग जो अभी बिल्कुल सोलर पर स्विच होने जा रहे हैं, क्या रिकमेंड करेंगे उनको वाइल चूजिंग सोलर फॉर देयर डोमेस्टिक नीड? उनको क्या चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए? वेल आई वुड से कि जी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक सोलर सिस्टम जो है उसकी लाइफ जो है, उसकी जो वारंटीज है, दैट इज 25 to 30 ईयर्स आपके सोलर पैनल चलने हैं। इन्वर्टर्स की आपकी 5-10 साल की वारंटीज हैं। बैटरीज की जो है वो लाइफ साइकिल 7-8 हज़ार लाइफ साइकिल्स हैं, जो कि अगर पर लाइफ साइकिल आप 1 डे भी काउंट करें तो बैटरी शुड रन फॉर 16-17 ईयर्स ऐसा ही है इन फ्यूचर। सो कभी भी वक्ती तौर पे जो है वो प्राइस को देखते हुए कि जी आपको मतलब कि एक मिनिमम प्राइस किसी की कम मिल रही है, ये एक लॉन्ग टर्म फैसला है जी। बिल्कुल, तो आपने एक ब्रांड के साथ जाना है कि हमने एक जो है जो हमें आइटम मिल रही है वो उसी तरह है जो हमें कहा जा रहा है, बिकॉज राइट नाउ नन ऑफ एज एन आइडिया आप कंज्यूमर एज वेल के एक डब्बे के अंदर क्या लगा हुआ है, एक डब्बे के अंदर जो भी लगा हुआ है वो एक आपको ब्रांड ही बता सकता है और वही आपको जो है ना एक प्रॉपर प्रोडक्ट दे सकता है। सो व्यूअर्स, दैट इज वेरी गुड एडवाइस। आप जब भी सोलर पे स्विच होने का, जो व्यूअर्स अभी सोलर पे स्विच होने का सोच रहे हैं, दे शुड कीप इनटू देयर माइंड्स के जब आप एक प्रोडक्ट को चूज करने के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर कि आपको एक आइटम जो है वो 20,000 रुपये सस्ती मिल रही है और नो वन इज देयर टू जो उनकी बैकअप सपोर्ट दे टीम्स का बैकअप सपोर्ट देना, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बैटरीज हैं या इन्वर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बैटरीज की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं क्योंकि हम लोग तो खुद इंपोर्ट भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, जिसके अंदर सब स्टैंडर्ड सेल्स आ रहे हैं। ऐसा ही, ठीक है, तो ये आप अभी तो लगा लेंगे वक्ती तौर पे, शायद आपको 10,000 रुपये सस्ती भी या 20,000 रुपये सस्ती भी बैटरी मिल रही हो, इन्वर्टर मिल रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में जो चीज आपकी 18 साल चलनी है शायद वो 8 साल भी ना चले, शायद वो 5 साल भी ना चले। बिल्कुल। तो फिर आपको उस जमाने के हाईली इन्फ्लेटेड रेट्स के मुताबिक जब वो चीज दोबारा परचेज करनी पड़ेगी, दैट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। तो ये एक दफा लगाएं, लॉन्ग टर्म चलाएं, बिकॉज सोलर जो है ना वो ये नहीं है कि कोई डिस्पोजेबल आइटम नहीं है, ये आपका जितना जो है वो 15-18 साल बैटरी चलनी चाहिए, 25-30 साल आपके जो है ना आपके सोलर पैनल्स चलने चाहिए। इन्वर्टर शुड बी आल्सो लाइक 10-15 इयर्स उसकी लाइफ होनी चाहिए। तो वक्ती तौर पे पैसे ना बचाएं, एक दफा खर्चें, महंगा रोए वो सस्ता रोए बार, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार वाली बात है, वो वाली बात है। सो व्यूअर्स, अच्छा अमार भाई आप मेंशन करें प्लीज, इफ समवन वांट टू गेट अ क्विक कोटेशन फॉर सोलर, हाउ he should contact? जी बिल्कुल, अगर किसी ने हमसे इकोकार्ट एनर्जी से कोटेशन लेनी है तो यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट www.ecocart.energy के ऊपर जाएं और वहां पे फॉर्म फिल करें और हमारा नुमाइंदा आपसे जो है ना हमारा इंजीनियर फौरी कनेक्ट करेगा और आपको विद इन सेम डे कोटेशन दी जाएगी। अच्छा अमार भाई, थोड़ा सा एक इन द लास्ट जस्ट आपके पास कस्टमर क्यूरी आती है, फिर how the further process happens? अच्छा फ़हीम, इसमें ना क्लाइंट्स कुछ कहते हैं कि जी हमें जो है वो फौरी कोटेशन दे दी जाए, लेकिन आपको पता है कि ईपीसी कंपनी का काम होता है कस्टमाइज सोल्यूशन बनाना, हर एक की, हर घर की, हर कमर्शियल यूनिट की, हर इंडस्ट्रियल यूनिट की सेपरेट डिमांड है, उसके सर्कमस्टांसेस फ़र्क हैं, उसके रूफ टॉप फ़र्क है, वहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन फ़र्क तरीके से होनी है, स्ट्रक्चर फ़र्क लगना है, वायरिंग फ़र्क होनी है, उसको इन्वर्टर डिफरेंट कैपेसिटीज़ का चाहिए, किसी को नाइट में बैकअप लंबा चाहिए, किसी को सिर्फ दिन में यूज़ करना है। तो इसलिए जो है वो रेडीमेड कोटेशंस नहीं होती जी ईपीसी कंपनीज के पास, इनको जो है वो हमारे कोई भी इवेल्युएट करके हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो फिर आपको जो है ना कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लैग आता है इस चीज़ के अंदर,
उसके लिए पेशेंस रखा करें, बिकॉज फिर वही बात है कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ चलनी है। आप मार्केट से जाके इसको हम वो नहीं है कि जी हम अब शॉप से जाके परचेज कर लें और इसको लगा दें, ऐसा ही कस्टमाइज सोल्यूशन है। डेफिनेटली एक प्रोफेशनल ईपीसी कंपनी जब तक विजिट नहीं करेगी, सारा चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करेगी, वो डेफिनेटली कोटेशन फ्लोट नहीं कर सकती है। वैसे अगर आप मार्केट में जाएं तो खैर आप तो बड़े इलेक्ट्रिशियनों से भी लोग प्रपोजल ले देते हैं और वो पर्ची के ऊपर लिख कर वो फिर हमारे पास आते हैं लोग तंग होके, वो सिस्टम 2 दिन चलता है और तीसरे दिन जो है वो नहीं चल रहा होता और वो लोग भी नहीं मिलते। तो अच्छी कंपनी से सिस्टम लगवाएं, बिकॉज वो आपको जो है ना बैकअप सपोर्ट देते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वारंटी देते हैं, दे आर सिटिंग इन द मार्केट, दे हैव अ नेम, दे आर लाइसेंस्ड विद द गवर्नमेंट, दे आर लाइसेंस्ड विद इंजीनियरिंग काउंसिल, पीपीआईबी। तो ये सारी चीजें देखें, डीएचएस रेलेवेंट सोसाइटीज के साथ भी वो रजिस्टर्ड है। इन सब चीजों को जरूर कंसीडर करें इंस्टॉलेशन के वक्त। अच्छा जी अमार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स फोक्स पे बहुत ज़्यादा हैं और हमारी सपोर्ट, हमारी सर्विसेज इंशाल्लाह जैसे आपके साथ पहले थी इंशाल्लाह वैसे रहेंगी, बल्कि उनमें बहुत और बेहतरी आएगी। और बंडल ऑफ थैंक्स सर, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द आपसे।